अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लोरॉन जेल। आज हम बात करेंगे कि डिक्लोरॉन जेल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डिक्लोरॉन जेल ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डिक्लोफेनेक डाईइथाइल अमोनियम और ये 1% और 2% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी पैकिंग के लिहाज से तो ये 20 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। ये था डिक्लोरॉन जेल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। डिक्लोरॉन जेल को आप स्प्रेन्स में यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर मोच आ गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर खिंचाव हो या फिर तनाव आ गया हो, तो फिर इस कंडीशन में आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप लोकलाइज्ड पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्टों में दर्द है या फिर उनमें खिंचाव है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप स्पोर्ट्स इंजरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खेलने के दौरान कोई चोट लगी हो और आपकी बॉडी में दर्द हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप आर्थराइटिस पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहती है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर वो दुखते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप इन्फ्लामेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ब्रूसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर चोट आ गई हो और आपके मसल अंदर से फट गए हों तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप बैक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द रहती है या फिर आपके कंधे दर्द करते हैं या फिर आपकी गर्दन में खिंचाव है या उसमें दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरॉन जेल को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिक्लोरॉन जेल जो है ये एक पेन किलर जेल है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर दर्द है, लाइक अगर आपके टखने दर्द करते हैं या फिर आपकी कोहनी में दर्द है या फिर आपके पाँव दर्द करते हैं या फिर आपके हाथों में दर्द है या फिर आपके घुटने दर्द करते हैं या फिर आपकी कलाई में पेन है या फिर आपकी कमर दर्द करती है या आपकी गर्दन में खिंचाव है या उसमें दर्द है या फिर आपके जोड़ों में दर्द है तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप डिक्लोरॉन जेल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इस जेल को आप फ्रेश इंजरी में यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म हो या फिर खून निकल रहा हो तो फिर इस केस में आप इस जेल को यूज़ नहीं करेंगे। डिक्लोरॉन जेल को सिर्फ आप अंदरूनी चोट में ही यूज़ कर सकते हैं। यही थे डिक्लोरॉन जेल के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 15 से 18 साल है या फिर 18 साल से भी ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 1% की जो जेल है वो आप 2 से 4 ग्राम तक एक दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो 2% वाली जेल है ये आप 2 ग्राम दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में आप इसका एक पैच दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन की
तो इस जेल को आप 7 दिन से लेकर 14 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस जेल को पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में यूज़ किया जा सकता है। पहले 30 वीक तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी पड़े तो फिर आप इसको पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में भी यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की, तो वो भी इस जेल को यूज़ कर सकती हैं, मगर शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों में सेफ नहीं है। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डिक्लोरान जेल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डिक्लोरान जेल को यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं और आपकी स्किन के ऊपर खारिश हो सकती है। और इसके अलावा जिस जगह पर आप इसको अप्लाई करेंगे उस जगह पर आपको पेन हो सकती है, या फिर उस जगह पर आपको स्वेलिंग हो सकती है, या फिर उस जगह पर रेडनेस हो सकती है, या फिर उसमें इचिंग हो सकती है।